चैप्टर नंबर 3 हेडिंग दे दो, चैप्टर नंबर 3। बोर्ड इफेक्टिवनेस। अभी कम टू द थर्ड साइड और हेडिंग दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर सेबी एलओडीआर, एज पर सेबी एलओडीआर। इसका रेगुलेशन लिखो, रेगुलेशन 16(1) और आई थिंक बी है, 16(1)(b), यस, रेगुलेशन 16(1)(b) में सेबी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन बताया हुआ है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन यहाँ पे कौन सा है, तो जो वहां पे पढ़ा था आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो एनपीओ वाला पॉइंट जो आता है। ठीक है, वो अदर एज में भी प्रिस्क्राइब नहीं लिखने का इतना जल्दी, ई तक जो पॉइंट पढ़े थे एज इट इज सेम है, बट जो एनपीओ वाले पॉइंट के नीचे एक और पॉइंट एक्स्ट्रा आएगा, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वैसे लिखते जाइए। तो मैं आगे का कॉमन वाला आंसर नहीं लिखा रहा, सिर्फ जो अनकॉमन वाला पार्ट है वही लिख रहे हैं हम लोग। हाँ, जो 3 पॉइंट थे वही। यस, तो लिखो पॉइंट, हु इज not a who is not a material supplier or service provider, who is not a material supplier or service provider or customer or lessor or lessee of the listed entity, or lessee of the listed entity। ठीक है, एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट, हु इज नॉट लेस देन 21 years of age, who is not less than 21 years of age। ठीक है, ये 2 पॉइंट और एक तीसरा पॉइंट लिखो इसमें, थर्ड वाला पॉइंट, हु इज नॉट अ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, who is not a non-independent director of another company on the board of which any non-independent director of listed entity is an independent director। अभी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पता है, इधर ये बना रहा हूँ, वो आप लोग भी बनाइए। चलो लिखिए, एक एबीसी लिमिटेड, पीक्यूआर लिमिटेड, 2 कंपनीज है। ठीक है, अब ये जो एबीसी लिमिटेड है ना, उसमें करण क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे पीक्यूआर लिमिटेड में अर्जुन इज मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, इसमें बाकी और ये सीन में चल क्या रहा है कि ये जो करण है वो यहाँ पे इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहां तक ये लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, 2 कंपनीज है। ठीक है, अच्छा ये दोनों लिस्टेड है क्योंकि एलओडीआर पढ़ रहे, तो ये दोनों के दोनों लिस्टेड कंपनी है। एक कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, जिसमें करण क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर, या बोल सकते हो होल टाइम डायरेक्टर, यानी इन शॉर्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोजीशन पे, कोई इंडिपेंडेंट को छोड़ के बाकी जो भी पोजीशन होती होगी ना डायरेक्टर्स की, उसमें होगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल के लिए एमडी लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब पीक्यूआर लिमिटेड है, वहां पे उधर का एमडी कौन है,
अर्जुन, ठीक है। अब करण जो है वो इस कंपनी में तो एमडी है, बट ये वाले कंपनी में साथ साथ में क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो यहाँ तक इतना सिचुएशन है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, वो लोग किसको मना कर रहे हैं बनने के लिए, अर्जुन को यहाँ पे क्या बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है। तो क्वेश्चन आता है, कैन अर्जुन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एबीसी लिमिटेड। बताइए क्या अर्जुन यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर देखो दोनों मिलकर, अच्छा देखो ये रिलेटिव नहीं है, ये दोनों क्या रिलेटिव है क्या, करण और अर्जुन? नहीं। अपन ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो भी डेफिनेशन देखा उसमें सब जगह क्या लिखा है, नॉर हिज रिलेटिव्स। तो कुछ लोग ऐसे भी शान पट्टी करते थे, रिलेटिव नहीं होते थे बट फ्रेंड्स होते, फ्रेंड तो रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आता ना। तो वो लोग क्या बोलते थे, दो कंपनी के एमडी कि मैं तेरे कंपनी में आईडी, तू मेरे कंपनी में आईडी, मिल के जो भी रेजोल्यूशन होगा सब पास करेंगे, मैं तेरे कंपनी में पास कर दूंगा, तू मेरे कंपनी में। तो सेबी ने पहले ही मना कर दिया कि अगर दो लिस्टेड एंटिटीज है, वहां पे एक जन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो फिर यहाँ का वापस सेम बंदा इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। तो लिख दो ये, और यहाँ पे आंसर आएगा नो, लिख दीजिए, हो गया ये। समझा आपको? समझा आपको? देखो करण ऑलरेडी यहाँ पे एमडी है या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और ये ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है। अब इधर का जो एमडी है ना, उसको इधर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, तो क्या सामने सामने चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसीलिए सेबी ने क्या बोला, मना किया। यानी एक कंपनी के दो एमडीज मिलके क्या डिसाइड करते हैं, मैं तेरे कंपनी में आईडी, तू मेरे में आईडी, खेलते आईडी आईडी, तो ऐसा अलाउड नहीं है, ठीक है। कोई भी एक ही जन कर सकता है। तो देखो एक तो ऑलरेडी करण तो है ही, और अब अर्जुन वापस से नहीं आ सकता, ठीक है। जो अनकॉमन था वो लिखा दिया आप लोगों को। आगे का डेफिनेशन क्या है, पूरा कॉमन वाला है। चलो पेज नंबर 40, पेज 40, रोल एंड फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। रोल एंड फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या बाद में नोट डाउन कर देना ये। रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सबसे पहले हाईलाइट करो शेड्यूल 4, हाईलाइट करो शेड्यूल 4। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे इसके पहले कंपनी एक्ट में कौन सा शेड्यूल पड़ा हुआ है, सिर्फ एक ही, कौन सा, शेड्यूल 7। किसके लिए होता है वो, CSR एक्टिविटीज के लिए। तो सेम तरीके से ये एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए शेड्यूल याद रखना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के फंक्शंस है वो सब किधर दिए हुए, शेड्यूल 4 में। क्लियर है? तो ये याद रखना। अब ध्यान दो, कल के लेक्चर में मैंने स्टार्टिंग का जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, देखो पेज नंबर 39 पे आओ, जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जहां से इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है वहां पे मैंने आपको 2 पॉइंट मार्क कराए थे और बोला था बाकी के 3 पॉइंट्स हम आगे करेंगे। तो पहले एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ वो 2 पॉइंट कौन से थे, ठीक है, क्योंकि का जरूरत लग रही है। हाँ, तो देखो पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर ए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स प्ले अ पाइवटल रोल इन मेंटेनिंग अ ट्रांसपेरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट इन द कॉर्पोरेट रिजीम। उसको ए करो, मतलब फर्स्ट पॉइंट, ये आपको लिखना ही लिखना इंडिपेंडेंट के उसमें। फिर देखो थर्ड वाला पैराग्राफ, दे एक्ट एज गार्डियंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। डन। तो 2 पॉइंट्स यहां से हो गए। अब और कितने चाहिए अपने को, सिर्फ एक्स्ट्रा 3 पॉइंट चाहिए, कोई भी 5 मार्क के लिए, ठीक है। और अच्छा ये स्टार्ट करो, उससे पहले एग्जाम में अगर रोल आए, फंक्शंस आए या ड्यूटी आए, सबसे पहले क्या मेंशन करोगे, शेड्यूल 4। पहले आंसर में यही चालू करोगे एंड देन 5 पॉइंट लिखने हैं, 5 में से 2 हो गए। अब देखो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, पेज 40 पे तो कुछ है ही नहीं, 41 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वहां पे देखो सेकेंड वाला पॉइंट, ब्रिंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू इन द इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ बोर्ड एंड मैनेजमेंट। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाने से क्या हो जाता है, एक नया व्यू मिलता है, एक ऑब्जेक्टिव व्यू मिलता है बोर्ड के इवैल्यूएशन प्रोसेस में। तो उसको थर्ड पॉइंट मार्क करो। अब सीधा आ जाओ ड्यूटीज में। ड्यूटीज के अंदर देखो एक उसका ड्यूटी है, कौन सा, फोर्थ वाला, स्ट्राइव टू अटेंड all meetings of the board of directors and of the board committees of which he is a member। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक ड्यूटी क्या है कि बोर्ड के जितने भी मीटिंग्स हो गए उसको अटेंड करना, और जो जो कमिटी बनाई है उसमें अगर वो होगा मेंबर तो उसको भी क्या करना, अटेंड करना। क्लियर? तो ये एक फोर्थ पॉइंट। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट, नॉट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, उसको अंडरलाइन करो, फिफ्थ पॉइंट वो होगा आपका, ठीक है। तो ये देखो 3 अलग अलग आंसर थे कुछ, तो तीनों को मिलाकर हमने एक ही कंबाइंड आंसर किया है, इसीलिए सब जगह से थोड़ा थोड़ा लिया है। क्लियर है?
तो ये 5 पॉइंट्स कॉमन रहेंगे आपके पूरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो डेफिनेशन छोड़कर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे कोई क्वेश्चन आता है तो ये यहाँ से आने के चांसेस है, ठीक है। एक ये बनेगा, एक क्वेश्चन होता है डेफिनेशन पूछने वाला, और एक होगा फेमिलियराइजेशन प्रोग्राम जो नेक्स्ट पेज पे है, तो वो एक करेंगे। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे 3 क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, सेपरेट मीटिंग्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। बताओ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर साल में कितनी बार मिलेंगे? सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात हो रही है, एक बार। तो वहां पे बाजू में लिख दो एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, तो हो गया, और कुछ है ही नहीं अंदर। एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, तो आपका वो पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब मुझे बताओ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कौन कौन से एक्ट के लिए लायबल करेंगे? जिसमें उसका ध्यान था, उसने क्या किया, रेजोल्यूशन पास किया मतलब फेवर में, बट उसने क्या दिया, ध्यान नहीं दिया, बट वो तभी के टाइम पे इंडिपेंडेंट कंपनी का था, तो तब वो कटेगा, ठीक है। तो देखो मैं जो मार्क करा रहा हूं उसको करो। सेकेंड लाइन में देखो आपको मिलेगा शैल बी हेल्ड लायबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट्स, किया उतना। फिर एक्ट्स के बाद सीधा वही लाइन के लास्ट में आ जाओ, विच हैड अकर्ड विद, मतलब उसको ध्यान में था। फिर आगे देखो एंड विद हिज कंसेंट, और फिर लास्ट नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, और वेयर ही हैड नॉट एक्टेड डिलीजेंटली। क्लियर? तो अगर अभी हम पूरा वो सेंटेंस जो जितना मैंने मार्क करा है वो पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो सिद्धि एक बार पढ़ो, लाइबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जितना मार्क किया उतना ही। बराबर, मतलब बेसिकली क्या हो गया यहाँ पे, उसको नॉलेज था, उसका कंसेंट था, उसने डिलीजेंटली काम नहीं किया, तो उसके वजह से कंपनी में फ्रॉड हो गया। तो फिर उस फ्रॉड में जितना भी बाकी डायरेक्टर्स कटने वाले हैं, तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी उसमें शामिल होगा। क्लियर है? तो ये था उसका लाइबिलिटी। अब देखो उसके बाद का नेक्स्ट पैराग्राफ है सेबी का, एलओडीआर रेगुलेशन का है, ठीक है। तो अब बेसिकली एलओडीआर रेगुलेशन क्या बोलता है कि जो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज है ना, अच्छा ये टॉप 500, टॉप 1000 ये सब कैसे होती है? एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, बराबर। तो एवरी ईयर उनका लिस्ट निकलता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, टॉप 500, टॉप 1000 वैसा रहता है। तो इधर इन्होंने क्या बोला है कि जो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज होगी इंडिया के अंदर, उनको अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्या कराना पड़ेगा? D&O इंश्योरेंस। तो ये एक आपको याद रखना है, तो अंडरलाइन करो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज को। फिर थर्ड लाइन में देखो, शैल अंडरटेक डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस, जिसका नाम क्या है? D&O इंश्योरेंस फॉर ऑल देयर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योरेंस जो है वो किसके लिए? सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए ही है, ठीक है। क्या नाम है इसका? D&O। क्लियर? तो अब ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, अपॉइंटमेंट ऑफ लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इसके नाम से क्या पता चल रहा है आपको? लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोला, मतलब सबका हेड एक, मतलब समझो किसी कंपनी में समझो 3 या 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किए, ठीक है। तो उन चारों को लगा देंगे तो सब अपना अपना ही बोलेंगे, तो उन 4 में भी एक हम क्या कर देंगे? लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना देंगे, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनमें ही, पहले उनको अपॉइंट क्यों किया था? ताकि हम में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। पता चला यही 4 आपस में लगे पड़े, ठीक है। तो इसीलिए उन 4 में से क्या करेंगे, जितने भी होंगे उनमें से एक को क्या बना देंगे? लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ताकि फिर वो सब का एक ही कॉमन डिसीजन दे और फिर यहाँ पे हमको बताए, ठीक है। तो देखो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग लिखोगे वो होगा रोल में फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट। बाकी आप लोग खुद से मैनेज कर सकते हो, बट फर्स्ट और लास्ट पॉइंट इसमें आना ही चाहिए। क्लियर है? तो क्या है फर्स्ट पॉइंट में? पढ़ो। बराबर, मतलब जो लीड पर्सन होगा वो क्या होगा? एक तरीके का लिंक होगा, कॉमन लिंक होगा, किसके किसके बीच में? तो सारे बाकी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो और चेयरपर्सन यानी चेयरमैन के बीच में। तो ये पॉइंट कंपलसरी है लिखना, क्योंकि लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बता रहे हो। अब सुनो, बाकी पॉइंट्स मैं क्यों नहीं करवा रहा? बिकॉज बाकी ये जो ड्यूटीज आपने किया ना, स्ट्राइव ऑल द मीटिंग्स, कोई डिस्क्लोजर नहीं करने का, तो वो सारे यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और जो मेन उसको लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पॉइंट चाहिए वो 2 ये मेन होंगे। और लास्ट वाला पढ़ो। यस, अब क्या होता है ना, जब भी एजीएम होती है तो उसमें अगर कोई भी शेयर होल्डर को क्वेश्चन पूछना है
ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से पूछ सकते हैं। तो उस केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सा जवाब देगा? तो जो लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, वो आंसर करेगा शेयर होल्डर्स को। मतलब बेसिकली लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या हो गया? सबके बीच में कम्युनिकेशन का लिंक हो गया वो। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जितना भी पार्ट था ना, वो कंप्लीट होता है चैप्टर के अंदर। कितने पार्ट थे इसके? सबसे पहले 149 सबसेक्शन 6 किसके लिए था? कंपनीज एक्ट का। फिर इसके बाद रेगुलेशन 16(1)(b) सेबी के एलओडीआर के हिसाब से। उसके बाद में शेड्यूल 4, शेड्यूल 4 बोला मतलब सब आ गया। फिर उसके बाद में ये अपॉइंटमेंट ऑफ लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर है? चलो अब देखो, अभी से वापस चैप्टर थोड़ा किया हुआ है वैसा वाला आ जाएगा। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड। चलो मुझे बताओ, डायरेक्टली पूछ ही लेते तो खत्म ही कर देते ना। कोई भी पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए? 3, मैक्सिमम 15। प्राइवेट कंपनी में 2, मैक्सिमम। ओपीसी में 1, मैक्सिमम 15। अच्छा, इन सब में 15 से ज्यादा करना है तो क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका, जहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 लिखा है, वहां पे सब जगह पे क्या लिखा है? यही लिखा हुआ है। क्लियर है? तो भी आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे देखो थोड़ा सा जगह है साइज ऑफ द बोर्ड के नीचे, है ना, तो वहां पे लिखिए, शॉर्ट में लिखोगे या बोर्ड पे बताओ क्या लिखेंगे? ये देखो ऐसे, एक मिनिमम, एक मैक्सिमम, फिर क्या क्या है? पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी। अब लिख दीजिए यहाँ पे 3, 15, 2, 15, 1, 15। ये लिख दो यहाँ पे साइड में। इनको पेन दीजिए। है हाँ बोलो ना। हाँ 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 ठीक है। और नीचे लिखो, क्या लिखेंगे कि 15 से ज्यादा अपॉइंट करना है, देन पास एसआर, तो लिख दो अपने हिसाब से। मोर देन 15 डायरेक्टर्स कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाय पासिंग एसआर। ठीक है? अब ये जो भी हमने पढ़ा ना, वो कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 149 में। अब उसमें ये जो पूरा सेक्शन 149 है, मतलब ये जो पढ़ा वो, और ये जो एसआर वाला आपने लिखा वो किनको एप्लीकेबल नहीं है, तो नेक्स्ट पेज पे देखो एक नोट दिया है, वो नोट को स्टार मार्क करो। क्योंकि मैं बताता हूँ ये नोट को क्यों स्टार मार्क करना है। तो जब हम प्रॉबेबली, अभी अपना लेक्चर कल होगा, कल तो नहीं बट संडे के दिन मोस्टली हम जो ये अभी का पेपर हुआ था वो, और अब तक के जितने हमें चैप्टर हो गए, तो उसका स्कैनर हम ट्राई करेंगे कि वो उस दिन सॉल्व करे। तो मैं आपको बताऊंगा, ये जो नोट्स होते हैं ना, जहाँ पे हर सेक्शन के नीचे लिखा होता है कि ये इसको एप्लीकेबल नहीं है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब वो लोग पहले नॉर्मल सेक्शन पूछेंगे, फिर उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन में लिखेंगे, विल योर आंसर चेंज इफ दिस कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। पूछ लिया ये। तो इसमें क्या होता है, ये सारे नोट्स अगर हमने नहीं पढ़े रहते, निग्लेक्ट किए होते, तो उधर सीधा स्ट्रेट अवे मार्क्स चला जाता है। ठीक है? तो इसलिए याद रखो, ये जो पूरा हमने पढ़ा ये किसको एप्लीकेबल नहीं है? तो मैक्सिमम डायरेक्टर्स क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी। तो ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है? चलिए अब आइए सेबी के एलओडीआर की तरफ, राइट हैंड साइड। रेगुलेशन 17(1)(a provides that board of directors, underline, shall have an optimum combination, underline करो उसको, optimum combination of executive and non-executive directors with at least one woman director, and not less than 50% of the board of directors shall comprise of non-executive directors। ये किसने बोला है? सेबी एलओडीआर ने। क्या बोला एलओडीआर ने? एलओडीआर ये नहीं फॉलो कर रहा है, एलओडीआर अपना ही बोल रहा है। एलओडीआर क्या बोल रहा है अपना? कि एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किसका? एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सबका मिलाकर, जिसमें एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए? वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। और उसके बाद नॉट लेस देन 50%, मतलब एक तरीके से 50% आपके बोर्ड में जितना भी होगा वो क्या होने चाहिए? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। क्लियर है? फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे, ये ऑलरेडी हमने कल देख लिया था। नेक्स्ट वाला वुमेन डायरेक्टर जब एक्सप्लेन किया था मैंने, तब मैंने बताया था ना कि जो टॉप 500 और टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज है, उसमें अंदर एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। ठीक है? तो वही दिया है वहां पे, देखो मार्क कर लो आप लोग।
सेकेंड वाले में द टॉप 500 shall have at least one independent woman director and for the top 1000। अच्छा वो डेट्स दिए, मैंने आप लोगों को कल ही बोला था कि अभी डेट्स तो वो निकल चुकी है, तो अभी के लिए तो सीधा टॉप 1000 ही लिखने का कि टॉप 1000 के लिए वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। फिर ये कौन सा था रेगुलेशन 17(1)A। अब देखो 17(1)C आएगा, उसमें क्या दिया है, तो सीधा नेक्स्ट पेज पे आ जाओ कि जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज है एंड top 2000 listed entities shall comprise of not less than 6 directors। मतलब उसमें मिनिमम डायरेक्टर कितने कर दिए उसने, 6 कर दिए। किन लोगों के लिए, टॉप 1000 और टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज के लिए मिनिमम डायरेक्टर्स कितने हो गए, 6 हो गए। मतलब ये नहीं चलेगा उसको, उसके लिए ये है ही नहीं, उसके लिए सीधा कितना मिनिमम डायरेक्टर 6 होने चाहिए। क्लियर है, कहाँ पे लिखा है ये 17(1)C में। क्लियर है। फिर उसके बाद जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है वो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, वही लिखा है कि ये सब मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर होता है। अब नेक्स्ट है बोर्ड का कंपोजिशन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो रेगुलेशन हमने पढ़े ना टोटल, अभी कौन सा पढ़ा 17(1)A पढ़ा, फिर नीचे कौन सा पढ़ा 17(1)C पढ़ा, एक 17(1)B भी है जो नेक्स्ट पेज पे है, उसको डायग्राम में पहले से ही उधर लिखा हुआ है, तो वो डायग्राम पढ़ेंगे तो ये पूरा जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको जाने दीजिए। बट पहले कंपनीज एक्ट का कंपोजिशन मुझे बताओ, कंपनीज एक्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्या क्राइटेरिया है, कितने होने चाहिए। पहले तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्या लिखा है उन्होंने, एवरी लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी को तो हर लिस्टेड कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, कुछ अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज है जिनको क्या करना है, अगर वो अपना लिमिट क्रॉस करते हैं तो उनको कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ओपन होने चाहिए, 2, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर वो क्राइटेरिया एक्सीड करते हैं। क्या क्राइटेरिया है, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर और वो आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग्स और वो सब। ठीक है, तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, फिर टर्नओवर 100 और ये लोन्स क्या है 50, बट लोन्स में इक्वल टू नहीं है, सिर्फ इतना आया था ना, लोन में क्या है एक्सीडिंग वर्ड है यानी सिर्फ ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना आपको स्पेस होगा है, तो इधर ना इसी को शॉर्ट में लिख दीजिए ताकि ये कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं डिक्टेट कर रहा हूं वैसे लिखो, सबसे पहले लिखो इंडिपेंडेंट डायरेक्ट आईडीज, हेडिंग दो आईडीज, हाँ उधर ही, या बुक में लिखना है उधर ही लिख दो ना, बुक में फिर ज्यादा फैलना पड़ेगा। लिखो आईडीज, इन पब्लिक लिस्टेड कंपनी, इन पब्लिक लिस्टेड कंपनी, फिर ऐसा कोलोन दे दो, पब्लिक लिस्टेड कंपनी में कितना होता है 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इन पब्लिक लिस्टेड कंपनीज 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी आईडीज, शैल बी आईडीज। फिर थोड़ा सा नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ना ये पॉइंट लिखने के बाद, फिर नेक्स्ट लिखो हावेवर एज पर रूल 4, हावेवर एज पर रूल 4 फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज shall have, following classes of company shall have at least 2 ID, at least 2 ID। ठीक है, तो 2 ID लिखने के बाद कोलोन दे दीजिए और नेक्स्ट लाइन में लिखो फॉलोइंग क्लास बोला है ना, तो क्या क्लास है हमारा, वही पेड अप शेयर कैपिटल वाला, तो लिख दो यहाँ पे ऐसे कि पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़, फिर टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 CR और लोन्स ये सिर्फ ग्रेटर देन आएगा 50 CR। क्लियर है, तो ये हो गया पूरा कंपनीज एक्ट के हिसाब से। इसमें सिर्फ मार्क क्या करोगे अभी आप लोग, एक आपको नोट दिख रहा है रूल 4 के ऊपर, हाँ जो एप्लीकेबल नहीं है, जो भी हमने पढ़ा वो किसको एप्लीकेबल नहीं है, तो देखो टू गवर्नमेंट कंपनी एंड IFSC
पब्लिक कंपनी, तो इसको मार्क कर दीजिए। क्लियर है? अब आएंगे राइट हैंड साइड पे, जो क्या है पूरा के पूरा रेगुलेशन 17(1)(b। ठीक है, वो समझने के लिए सीधा स्ट्रेट अवे आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 17(1)(b थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये डायग्राम के थ्रू अगर समझोगे तो ध्यान से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो इसीलिए उसको रखा है ध्यान से। सबसे पहले क्या लिखा है, बोर्ड कंपोजिशन एज पर सेबी LODR 2015। पहला जो दो लिखा है, पहले क्या लिखा है, एटलीस्ट 50% ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये अभी अभी पढ़ा, कहाँ पे पढ़ा, 17(1)(a में। 17(1)(a में क्या पढ़ी थी, दो चीज पढ़ी थी, क्या कि एक एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए और 50% क्या होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो मतलब स्टार्टिंग का जो दो दिया है ना आपको, ऊपर का जो दो पार्ट है वो किसका है, 17(1)(a का। तो बाजू में लिखिए आप लोग वहां पे रेगुलेशन 17(1)(a, रेगुलेशन 17(1)(a। और उसके बाद फिर जो नीचे का पूरा पार्ट है वो किसके लिए है, 17(1)(b। तो लिखो वहां पे रेगुलेशन 17(1)(b, बाकी का पार्ट। ठीक है, अब 17(1)(b को ध्यान से समझिए। देखो पहला केस, इसमें तीन केसेस है। पहला, इफ चेयरमैन इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब आपके कंपनी में, आपके लिस्टेड कंपनी में अगर आपका जो चेयरमैन है वो क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो उस केस में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए रहेंगे, तो देखो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर है? तो ये आपको ना अच्छे से याद रखना पड़ेगा ये डायग्राम पूरा, क्योंकि सिचुएशनल क्वेश्चन जो आएगा वो इसी तरह से आएगा, पूरा घुमा फिरा कर पूछेगा तुमको। तो अगर चेयरमैन किसमें, डायरेक्ट नहीं, पार्ट ए में सिचुएशनल, पार्ट ए पूरा कंपनी लॉ है और वो प्रूव हो गया परसों के पेपर से। नहीं हार्ड नहीं था, मतलब सीधे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, सब किया हुआ था वही था। अभी जो चैप्टर्स आ नहीं रहे थे अब तक वो पूछ लिए, अब आएंगे नहीं, शायद तुमको तो नहीं आएंगे क्योंकि इतना भर के पूछ लिया। अभी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 जो हमने पढ़ा था उससे 2 क्वेश्चन पूछ लिए, 8 मार्क का वेटेज दे दिया, जबकि इतने टाइम से आ ही नहीं रहा था उस पेपर में। फिर हमने वो जो एक CG फोरम पढ़ा था ना, घर पे बैठ के सारे फोरम्स पढ़ रहे थे, उसमें से 2 फोरम आए, एक वो आया IOD इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स UK वाला, और एक आया वो एशियन वाला जिसमें वो 3 पॉइंट लिखने ना, रिसर्च, एडवोकेसी, जो मैंने बोला था ये 3 आंसर रट्टा करो क्योंकि इसमें फेंक नहीं सकते, तो वो वाला पूछ लिया। तो अब तुमको नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो था, बट पार्ट ए चैलेंजिंग था, मतलब पार्ट ए के वजह से स्टूडेंट्स को सर हमको शायद एग्जामिशन नहीं आएगा। पास तो वैसे भी होने ही है, पास का तो 100 चांस ही नहीं आता है, बट उनको ऐसा लगा कि हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, लेंदी लगा उनको। लेंदी तो लगेगा ही ना, क्यों लेंदी, क्योंकि ये सॉल्व करने में टाइम लगता है। मतलब कोई भी सिचुएशनल क्वेश्चन आ गया तो तुम उसमें घुस गए, तुम सोचोगे क्या करोगे, उसीलिए लेंदी। नहीं तो पेपर तो लेंदी एज इन ज्यादा लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंदी था ही नहीं, कुछ ऐसा था ही नहीं खास। ठीक है, बट था, एक था इसमें कुछ क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव के पूछे थे जो इधर नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉ रखा है ना इन्होंने, तो वो लोग पूछेंगे ही पूछेंगे, बेशर्मी की हद है ना उनकी, वो पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं। और तो अभी तो तुम प्रोफेशनल में भी आ गए, तो वो तो अज्यूम करेंगे कि एग्जीक्यूटिव तो क्लियर, अज्यूम क्या क्लियर ही है ना, तो मतलब हाँ, तो वो लोग समझेंगे कि तुमने याद रखा होगा एग्जीक्यूटिव का।